हाज़रीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपसे रूबरू हूँ। हमने पिछली नशस्त में शिमाली हिंद में उर्दू नस्र के आगाज़ व इर्तिक़ा के तनाज़ुर में मीर अम्मन की बाग़ो बहार और गालिब के ख़ुतूत के तनाज़ुर में अपने ख़यालात का इजहार किया था और ये बताया था कि शिमाली हिंद में उर्दू नस्र का जो सिलसिला शुरू हुआ वो काबिल क़द्र है। शिमाली हिंद की उर्दू नस्र के सिलसिले में जब हम गुफ्तगू करते हैं तो सर सैयद और उनके नामवर रफ़क़ा की नसरी ख़िदमात को भी मारीज़ बहस में लाते हैं। ये वो ज़माना था जब उर्दू के 5 अनासिर खमसा का मतलब ही पाँच तत्व है, यानी वो 5 लोग जिन्हें उर्दू के अनासिर खमसा कहा जाता है, उनके अदबी कारनामों को भी अदबी तारीख़ में गैर मामूली हैसियत व अहमियत हासिल है। ये 5 हज़रात वो थे जिनमें सर सैयद, हाली, शिबली, डिप्टी नज़ीर अहमद और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इनकी खिदमात काबिल क़द्र हैं। सर सैयद को हम सबसे पहले अगर मुतारिफ़ कराना चाहें तो ये कहते हैं कि क्या सर सैयद ने अदब तख्लीक़ करने की गरज से अपनी तहरीरें, अपनी किताबें पेश की? तो इसका जवाब है नहीं। उन्होंने कौमी इस्लाह के पेश नज़र लिखने लिखाने का सिलसिला शुरू किया, चाहे वो सहाफ़त के ज़रिए हो या किताबों के ज़रिए हो या रिसालों के ज़रिए। लेकिन जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की वो ज़बान इस कदर साफ़ सुथरी और निखरी हुई थी कि उस ज़बान के पेश नज़र उर्दू नस्र को फ़रोग़ हासिल हुआ। सर सैयद की नस्र के बारे में कहते हैं कि बहुत सादा और सलीस किस्म की नस्र होती थी, जिसमें जो बात वो कहना चाहते थे बड़े सादा और सलीस अल्फाज के हवाले से कह दिया करते थे। ये तमाम तहरीरें जो हमें मुतासिर करती हैं उनकी किताबों और उनके मज़ामीन में मौजूद हैं। वो मज़ामीन जो तहज़ीबुल अख़लाक़ के मुख्तलिफ़ शुमारों में शाये हुए और बाद अज़ां अलग अलग हज़रात ने अपने अपने तौर पर उनकी शीराज़ा बंदी करके इंतखाब मज़ामीन सर सैयद या मज़ामीन सर सैयद के ज़ेर उन्वान उन्हें ज़ेवर तबा से आरास्ता करके मंज़र आम पे लाने की कोशिशों काविश की। उनकी किताबों के सिलसिले में जो नाम हमारे सामने आते हैं, ख़ास तौर से आसारुस सनादीद, जो दहली और नवाहि दहली की मशहूर इमारतों और वहाँ की मशहूर शख्सियात के हालात और वाक़यात के सिलसिले में तहरीर की गई किताब हैं। तारीख़ी नौइयत से ये किताब इम्तियाज़ी अहमियत की हामिल है। इसी तरह से जामे जम एक मज़हबी किताब जो मज़हबी मौज़ूआत के सिलसिले में जिसमें सर सैयद के अफ़कार रूनुमा होकर हमारे सामने आते हैं। इसके अलावा खुतबात अहमदिया भी इनकी बहुत मशहूर किताब है। मज़हबी एतबार से या ये कहिए कि मज़हब इस्लाम या पैगम्बर इस्लाम के ताल्लुक़ से जो कुछ मुख्तलिफ़ मकतबाए फ़िक्र के लोगों ने अपने ख़यालात का इजहार अपने अपने तौर पर किया, सर सैयद ने उनका बांगे बुलंद जवाब दिया कि तुम जिस तरह से उस शख्सियत को पेश कर रहे हो वो ज़ाते वाला सिफ़ात वैसी नहीं थी। यानी मज़हबी एतबार से भी ये किताब बड़ी अहमियत की हामिल है। इसी तरह से असबाब बगावत हिंद वो किताब है जो 1857 ईस्वी के ज़माने में जो इनकलाब रूनुमा हुआ और बिजनौर में क्यों कर हालात बेकाबू हुए उसका तस्करा है। या ये कहिए तारीख़ सरकशी बिजनौर के अलावा असबाब बगावत हिंद के अलावा भी दूसरी तहरीरों में 1857 और उसके आसपास के वाक़यात सर सैयद की तहरीरों में हमें
دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کی ایک مشہور کتاب اور ہے جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، بلکہ اس کو کئی مرتبہ ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں، اور وہ ہے تفسیر القرآن۔ تفسیر القرآن میں قرآن مجید کی تفسیر بیان کی ہے، اور یہ کتاب بھی شمالی ہند میں اردو نثر کو فروغ دینے میں اپنی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ سلسلہ آج یہاں ختم کر رہے ہیں، کل اپنی گفتگو پھر ہم سر سید سے ہی شروع کریں گے۔